साल 1957 में धीरूभाई अंबानी के यहाँ मुकेश अंबानी का जन्म होता है। उसके 2 साल बाद ही अनिल अंबानी भी पैदा होते हैं। उन दिनों धीरूभाई अंबानी जय हिंद सोसाइटी नाम की चौल में रहा करते थे और ये चौल चौथी मंजिल पर स्थित थी, जिसके फ्लोर पर करीब 100 लोगों के लिए सिर्फ एक ही कॉमन टॉयलेट था। धीरूभाई इन दिनों अपना छोटा सा व्यापार सेट करने की कोशिश कर ही रहे थे। परिवार इतना इकोनॉमिकली मजबूत नहीं था, इसलिए अनिल और मुकेश दोनों एक दूसरे के कपड़े बदल बदल कर पहना करते थे और जब भी किसी एक को बाहर जाना होता तो दूसरा अपने कपड़े दे देता था। हालांकि कुछ सालों में धीरूभाई अंबानी की किस्मत बदल गई। धीरूभाई का मसाले और पॉलिस्टर धागे का बिजनेस बूम करने लगा। साल 1966 में धीरूभाई अंबानी ने मुंबई में रिलायंस कमर्शियल की शुरुआत की। धीरूभाई ने अपने बेटे अनिल और मुकेश को दोनों को एमबीए की पढ़ाई के लिए विदेश भेज दिया। इसी बीच 16 फरवरी 1986 को धीरूभाई अंबानी को सेरेब्रल स्ट्रोक आ जाता है और उनका राइट हैंड पैरालाइज हो जाता है। अब रिलायंस की जिम्मेदारी मुकेश और अनिल के हाथों आ जाती है। इस वक्त मुकेश की उम्र थी 29 साल और अनिल की उम्र थी 27 साल। धीरूभाई अंबानी के बीमार होने के बाद मुकेश कंपनी का ऑपरेशनल हिस्सा संभालने लगते हैं और उनका काम रिलायंस के मेगा प्रोजेक्ट को बजट और टाइम पे तैयार करना होता था। यही अनिल अंबानी रिलायंस का पब्लिक फेस बन जाते हैं, जो सरकार के साथ लॉबिंग से लेकर रिलायंस की मार्केटिंग तक को संभालने लग जाते हैं। दोनों भाइयों की इसी इक्वेशन ने काफी समय तक काम किया, लेकिन साल 1991 में धीरूभाई अंबानी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने दोनों भाइयों के बीच की हायरार्कीज को साफ कर दिया। धीरूभाई ने मुकेश अंबानी को रिलायंस इंडस्ट्री का वाइस चेयरमैन बना दिया, वही अनिल अंबानी को कंपनी का जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर बने रहने दिया। ये एक तरीके से संकेत था कि धीरूभाई के बाद रिलायंस इंडस्ट्री की कमान मुकेश अंबानी के हाथों जाएगी। इसके पीछे कई पारिवारिक कारण थे, जिसमें से एक था अनिल का टीना अंबानी से शादी करने का डिसीजन। टीना मुनी में एक बॉलीवुड स्टार थी और अंबानी फैमिली नहीं चाहती थी कि अनिल टीना से शादी करे। आखिर में फैमिली प्रेशर के कारण अनिल अंबानी और टीना ने ब्रेकअप कर लिया। 4 साल बाद फिर एक बार टीना और अनिल की बातचीत होने लग जाती है। हेनिस मैकडोनल्ड अपनी किताब में लिखते हैं कि धीरूभाई अंबानी ने टीना और अनिल का रिश्ता तोड़वाने की काफी कोशिश की। उन्होंने सरकार के भीतर अपने सोल्जर्स का इस्तेमाल किया और ईडी ने टीना के घर पर रेड मार दी। जब अनिल को पता चला तो अनिल ने अपने परिवार को धमकी दी कि अगर वो टीना को स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं परिवार छोड़ दूंगा। अंत में अंबानी फैमिली को झुकना पड़ा। 6 जुलाई 2002 के दिन धीरूभाई अंबानी ने अपनी आखिरी सांस ली, लेकिन इसके साथ ही धीरूभाई अंबानी ने अपने पीछे एक बड़ी समस्या छोड़ दी और वो समस्या थी वसीयत। धीरूभाई अंबानी ने कोई वसीयत नहीं छोड़ी थी, इसलिए 90,000 करोड़ के एम्पायर में किसको क्या मिलेगा किसी को नहीं पता। अनिल और मुकेश के बीच तकरार काफी पहले से ही शुरू हो चुकी थी। इसका एक कारण थे संदीप टंडन नाम का एक फॉर्मर IRS ऑफिसर। ये संदीप टंडन ही थे जिन्होंने टीना मुनी के घर पर ईडी की रेड गिरवाई थी। लेकिन साल 1994 में मुकेश के अप्रूवल के बाद संदीप ने रिलायंस ज्वाइन कर लिया। इस फैसले से दोनों भाइयों के बीच दरार आ गई थी। 28 दिसंबर 2002 को रिलायंस ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में एंट्री मारी और रिलायंस इंफोकॉम नाम से कई सारी कंपनीज खड़ी कर ली, लेकिन इसमें अनिल को कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं दी गई।